परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, ये इस गुरुकुल के 3 स्तंभ हैं। हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन विद्यार्थी में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बिहार एससीईआरटी दसवीं कक्षा के इंग्लिश बुक पैनोरमा का पहला प्रोज द पेस ऑफ लिविंग। पेस ऑफ लिविंग आर.सी. हटचिंसन द्वारा लिखा गया है। पेस ऑफ लिविंग का संबंध हमारे समाज के विकसित होने की तीव्रता से है। प्रोज शुरू करने से पहले हम लोग ऑथर के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। R.C. Hutchinson, a British novelist, exhibits an exceptional flair for touching the sensitive issue of the contemporary society with all its contradictions and paradoxes. R.C. Hutchinson एक ब्रिटिश के उपन्यासकार हैं जो कि जाने जाते हैं अपने आसान तरीकों के लिए, जिनमें वो विरोधी भाषा वाले जैसे शब्दों का प्रयोग समकालीन समाज के संवेदनशील मुद्दों को समझाने के लिए करते हैं। In The Pace of Living, R.C. Hutchinson captures the agony of modern man. He brings out how fast movement of man, thing, and object hurts the normal rhythm and exert undue pressure on men, women, and children. द पेस ऑफ लिविंग पाठ में जो हिटचिंसन है उन्होंने मुख्य तौर पे एक आधुनिक मानव को हो रहे पीड़ा के बारे में दर्शाया है। वो बता रहे हैं किस तरह ये जब हमारा समाज जो विकसित हो रहा है उसकी वजह से एक साधारण आदमी का जो जीवन है उसमें बाधा उत्पन्न हो रहा है और किस प्रकार उन पे प्रभाव डाल रहा है। अब यहाँ से प्रोज शुरू होता है। I saw a play in Dublin not long ago in which the chief actor was an elderly corn merchant in a small Irish country town. हाल ही में मैंने एक नाटक देखा था। डबलिन नामक शहर में एक नाटक देखा था जिसमें मुख्य कलाकार एक बुजुर्ग भुट्टा व्यापारी होता है जो कि आयरलैंड के एक छोटे से शहर में रहता था। He was the man of anxieties. His heart was sticky. His nephew was cheating him. His wife had fantastic notion of spending 10 euro on a holiday. वो जो बुजुर्ग था वो काफी सारे परेशानियों से घिरा पड़ा था। उसका दिल कमजोर था। उसका भतीजा उसको चीट कर रहा था यानी धोखा दे रहा था। उसकी पत्नी का एक अलग सा शौक था कि हर हॉलिडे वाले दिन को 10 यूरो खर्च करेंगे। Altogether, the pace of life getting too much for him, and in a moment of despair, he uttered a great cry from heart. They tell me there's an aeroplane now that goes 1,000 miles an hour. Now that's too fast. तो उसकी जिंदगी जो भी घटनाएं हो रही थी वो उसके लिए अब कुछ ज्यादा हो चुका था, उससे संभला नहीं जा रहा था। और वो जब निराश हो जाता है तो उसके दिल से, दुखी दिल से एक चीख निकलती है जिसमें उसे बताता है कि किसी ने उसे बताया है कि एक हवाई जहाज आया है जो कि अब 1000 माइल्स 1 घंटे में तय करता है, यानी 1600 किलोमीटर का दूरी 1 घंटे में पूरा करता है, जो कि आज के युग के लिए सबसे फास्ट है। इस कथन के अनुसार ये हमें ये बताना चाह रहा है कि कैसे एक साधारण आदमी के विकास की गति से हमारा समाज कितना आगे बढ़ चुका है, जिसके वजह से एक साधारण मनुष्य पे प्रभाव पड़ रहा है। फॉर मी दैट was the most enchanting line in the play. The man's complaint was so gloriously irrelevant to his own situation. यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि मुझे उस पूरे ड्रामा का वो जो अंतिम कथन था जिनमें वो एक हवाई जहाज के स्पीड के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि हमारा समाज कितना आगे बढ़ चुका है, वो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि उस बढ़ते समाज के वजह से जो परेशानियां उस बुजुर्ग को हो रही थी वो परेशानियां कहीं ना कहीं मुझे भी हो रही है।
And besides being comic, it struck me as a perfect illustration of the way the Irish get at subtle truth by the most unlikely approaches. You saw what the old fool means. कॉमिक ना होने के बावजूद भी कॉमिक एक प्रकार का किताब होता है जिसमें चित्र के माध्यम से लोगों को बातें समझाई जाती है। तो वही ऑथर बता रहे हैं कि कॉमिक ना होने के बाद भी इसने मुझे एक परफेक्ट एग्जाम्पल दिया, उस बूढ़े आदमी के तौर पे एक एग्जाम्पल दिया कि कैसे आयरिश लोग हंसी मजाक में ही पते की बात कह जाते हैं। You saw what the old fool mean, और आपने देखा ही किस प्रकार वो बुजुर्ग आदमी अपने परेशानियों के द्वारा वो समाज के में हो रहे बदलाव को बताने की कोशिश कर रहा है। Not that I have any dislike of rapid movement myself. I enjoy going in a car at 90 miles an hour, so long as I am driving and so long as it is not my car. मैं मेरी तरफ से ये जो रफ्तार हमने हासिल की है, मैं इसे अस्वीकार तो नहीं करता हूँ, ना ही इसका मैं विरोध करता हूँ। मुझे अच्छा लगता है गाड़ियों में घूमना जिसकी रफ्तार 90 माइल पर घंटे के रफ्तार से होती है। या तो मैं ड्राइव कर रहा हूँ या किसी और गाड़ी में बैठा हूँ, मुझे पसंद है गाड़ी में घूमना। I adore the machines that hurls you about at battersea. मुझे ऐसी मशीनें पसंद हैं जो कि मुझे बैटरसे के याद दिलाते हैं। बैटरसी एक्चुअली एक जगह है लंदन में जो कि जाना जाता है पावर स्टेशन पे। To dine in London and lunch in New York next day seem to be mostly satisfactory experience. ऐसी मशीनें जिसकी वजह से हम रात का खाना लंदन में कर सके और सुबह का नाश्ता न्यूयॉर्क में कर सके, जिसकी वजह से और इन मशीनों की वजह से काफ़ी ये संतोषनात्मक अनुभव होता है। I admit it exclude all the real pleasure of travel, the sort of fun you get from a country bus of Somerset or Spain. But it gives you a superficial sense of drama. मैं ये स्वीकार करता हूँ कि ये मशीनें हमें यात्रा करने का पूर्णतः आनंद नहीं देती। जो आनंद हमें सोमरसेट और स्पेन के बसों में मिलती है, स्पेन और सोमरसेट देश के बसों में मिलती है, वो आनंद इन मशीनों द्वारा हमें नहीं मिल सकता। लेकिन जो ड्रामा में दिखाया गया है, किस तरह हमारा समाज आगे बढ़ चुका है, उस बढ़ते हुए समाज का एक नमूना ये पेश कर सकता है। It was a sort of excitement our ancestors had to do without, and we might just as well accept it gratefully. ये जो आरामदायक चीज़ें हमें हमारे इस युग में मिली है, ये हमारे पूर्वजों को नसीब नहीं हुई थी। हमारे पूर्वज बिना किसी मशीन के काम किया करते थे और हम लोग को ये ऐसे ही मिल गया इस युग में एक दान के रूप में। नो वेयर स्पीड बिकम समथिंग अनफ्रेंडली टू मी इज वेयर द मेंटल एक्टिविटीज ऑफ आवर टाइम टेंड एज दे नेचुरली डू टू फॉलो द पेस ऑफ मशीन। मैं इस विकास के गति का विरोध तब करता हूँ जब हमारे समय का मन बदलता है, हमारे इस समय के लोगों का मन बदल जाता है और जो कि वाकिफ है, जो कि प्राकृतिक है, ताकि हम इस मशीन से भी और डेवलप मशीन्स बना सकें अपने काम के लिए। आई स्पीक विद प्रेजुडाइस। प्रेजुडाइस का मतलब बिना किसी के बारे में जाने हुए अपना निर्णय देना, किसी भी चीज़ पर अपना निर्णय देना। तो ऑथर कह रहे हैं मैं बिना किसी के बारे में सोचे समझे उसके बारे में बोल देता हूँ। बिकॉज आई बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर, क्योंकि मैं इसी परिवार से बिलोंग करता हूँ जिनकी सोच मंद है, जिनकी सोच धीरे धीरे चलती है। मैं उसी परिवार से बिलोंग करता हूँ। दोज हु आर कर्स्ड विद
people who lights on the most devastating repartee about 4 hours after the party is over. जो कि शापित है, मैं उन परिवार से बिलोंग करता हूँ जो कि शापित है वैसे लोगों से जो पार्टी में एंजॉय करने के बाद उसी पार्टी के बारे में बुरा भला बोलते हैं बिना कुछ सोचे समझे. I am one of those who are granted to get the lowest mark in the intelligence test. मैं उनमें से हूँ जिन पे आप गारंटी साथ कह सकते हैं कि ये बच्चा फेल हो जाएगा, इसको कम मार्क्स आएगा. Because those tests or all one I have come across seem to be designed to measure the speed of your mind more than anything else. क्योंकि आज तक जितने भी एग्ज़ाम मैंने दिए हैं या फिर जितने भी बने हैं उन सब एग्ज़ाम का एक ही मकसद होता है किस तरह हम किसी इंसान के दिमाग का गति भाप सकें, बस उसके अलावा कुछ नहीं. Obviously, we slow thinker are terribly handicapped in the business of getting alive. और ये तो पक्का ही है कि हम लोग जैसे मंद गति वाले लोग इस जीवन के रेस में पिछड़े हुए रहते हैं. But what I am thinking about just now is to much the practical use of one's mind as it used for enjoyment. लेकिन मैं अभी जो सोच रहा हूँ, मेरा सोचना ये है कि सबसे अच्छा उपयोग हमारे दिमाग का होगा तो वो होगा इंजॉयमेंट करने का, ना कि इसको कंपटीशन में लगा के बर्बाद करने के लिए. एज एन एग्जाम्पल के तौर पे व्हेन आई गो टू सिनेमा आई फाइंड माई सेल्फ इन अ होपलेस फॉर्म. मैं जब भी सिनेमा घर जाता हूँ तो मैं खुद को एक कोहरे में खोया सा महसूस करता हूँ, जहाँ पे मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूँ आगे. And after 2 or 3 minutes, I have to turn my wife for alignment. और हर 2-3 मिनट के बाद सिनेमा हॉल में हर 2-3 मिनट के बाद मैं अपनी बीवी की तरफ मुड़ के देखता हूँ उससे कुछ जानने के लिए. I whisper, मैं उससे कहता हूँ, Is this the same girl as the one we saw at the beginning? क्या ये वही लड़की है जिसको हमने शुरुआती में देखा था? और एंड शी विस्पर बैक, और वो वापस बोलती क्या, नो, देयर आर 3 गर्ल इन दिस फिल्म, अ ब्लॉन्ड, अ टॉल ब्लॉन्ड, अ शॉर्ट ब्लॉन्ड एंड मीडियम साइज ब्रूनेट. इस फिल्म में 3 लड़कियां हैं. एक लंबी लड़की है जिसके बाल सुनहरे हैं, एक नाटी लड़की है जिसके बाल भी सुनहरे हैं, और एक तीसरी मीडियम साइज लड़की है जिसके भूरे या काले बाल हैं. कॉल देम ए, बी एंड सी. तुम उनको ए, बी या सी के माध्यम से समझ सकते हो. द हीरो इज दैट मैन हु टेक्स हिज हैट ऑफ व्हेन ही कम्स. इसमें हीरो वो था जो टोपी उतार के हम लोग के सामने आया था. He is going to fall in love with girl B, C, A in that order. वो हीरो इन 3 लड़कियों से एक रूम में बनाकर प्यार करता है. पहले वो बी से प्यार करता है, बी वाली लड़की से, फिर सी वाली लड़की से, फिर ए वाली लड़की से. एंड सो दैट प्रूव्स टू बी, और ये प्रूव करता है कि मैं फिल्म एंजॉयमेंट के लिए देख रहा था, मुझे एंजॉयमेंट पसंद है. There you have a mind which has trained itself to work in high gear. हम सभी के पास जो दिमाग होता है वो खुद को अपने लेवल के हाई गियर में सोचने के लिए ट्रेन किया रहता है. Though as matter of fact it can work in other gear as well. और हर दिमाग की काम करने शक्ति अलग अलग होती है, स्पीड सबका अलग अलग होता है. But my point is that most of my fellow patient in the cinema do think fast enough
पर मेरा कहने का तात्पर्य है कि मेरे अलावा सिनेमा हॉल में जितने भी मेरे साथी बंधु मौजूद थे, वो इतने फास्ट सोच रहे थे, कीप अप कंफर्टेबली विथ रैपिड चेंज ऑफ सीन एंड एक्शन, ताकि वो अपने आप को कंफर्टेबल बना सके। जो भी सीन और एक्शन जो हो रहे हैं, बार चेंजेस हो रहे हैं, वो उनके बारे में पूरी तरह समझ सके, इसलिए वो ध्यान लगा के देख रहे थे। दे थिंक मच फास्टर देन पीपल डिड 30 ईयर एगो। वो इतने फास्ट से सोच के फिल्म देख रहे थे जितना कि हमारे 30 साल के पूर्वजों ने नहीं देखा था। 30 साल पहले हमारे पूर्वज जो सोचते थे, उससे भी अधिक सोचने की गति इनमें आ गई है। Possibly because those who do not think fast in the high street nowadays may not get another chance in this world to think. हो सकता है उनके इन तेज रफ्तार से सोचने का कारण यह है कि आज का जो जमाना ये इतनी तेजी से बढ़ रहा है, अगर इस जमाने में हम तेजी से नहीं सोचेंगे तो ये समय हमें दूसरा मौका नहीं देगा सोचने के लिए। इस जमाने के साथ चलने के लिए इस जमाने की तरह ही सोचना पड़ेगा। हमारा पहला प्रोज द पेस ऑफ लिविंग यहाँ पे खत्म होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।